कि कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। हर एक सीन यादगार है जो अंदर से हमें रुला रही है। ऐ देश के बहुजनों, आप फूले मूवी देखने जाओ, तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है। हाजीपुर से चल के आए हैं पीएनए मॉल में मूवी देखने के लिए। फूले हाजीपुर से चल के आए हैं। हाजीपुर से चल के आए हैं। सिर्फ बिहार के एक ही हॉल में लगा है जो पीएनए मॉल है, उसमें लगा है। हम लोग आए हैं देखने के लिए। भाई बक्सर से है, मुजफ्फरपुर से है, सब भाई लोग आए हुए हैं। छपरा से है, सिवान से है। सोचिए कि हम लोग में जज्बा और जुनून है। इनको तो पुरखों ने लिखा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। हम कितने भी पढ़ जाए, हम कितने भी पढ़ लिख लें, फिर भी हम ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। जो बात की गई है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे काट दिए गए जो हकीकत है। इनका कटाक्ष करते हुए हमारे जो पुरखा थे वो लिखे कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो गुण की पूजा होनी चाहिए, न कि ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। तो हमारे पुरखा को जब मौका मिला तो सबको बराबरी का अधिकार दिए, सबको समानता का अधिकार मौका मिला तो, लेकिन उनको जब मौका मिला तो मनुस्मृति लिखे, उनको जब मौका मिला तो रामचरितमानस लिखे। ये फिल्म इसलिए सिर्फ बना था कि ब्राह्मण बात को नष्ट करना है, लेकिन वो लोग सिर्फ पर्सनल पे ले लेते हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ ये मूवी है। ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण बाद के खिलाफ है ये मूवी। कहीं ना कहीं हम दो तरह से शोषण का शिकार हुए, एक अंग्रेज का और एक अपने ही मुल्क में जो अपने आप को पुरोहित मानते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, एक उनके द्वारा किया गया शोषण। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म देखने के बाद हम यही इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि जिस कौम के लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा विवादों के बाद फूले फिल्म जो है रिलीज हो गया। अभी हम पीएम मॉल के बाहर हैं, पटना में है, और अंदर सिनेमा चल रहा था। सिनेमा के बाद जो है लोग बाहर निकले हैं, बातचीत करेंगे लोगों से कि लोगों का क्या ओपिनियन है। फूले फिल्म जो है काफ़ी विवादों के बाद जो है रिलीज हुआ है, क्या कहिएगा? कहना तो यही है, केंद्र सरकार से मेरा विनती है कि फिल्म को टैक्स फ्री करे और पूरे भारत में रिलीज करे। पहला प्रथम मेरा यह प्रश्न है केंद्र सरकार से, मनुवादी विचारधारा के लोगों से, जो फिल्म को लागू नहीं होने दिए पूरे भारत में। आज हम लोग हम हाजीपुर से चल के आए हैं पीएनए मॉल में मूवी देखने के लिए। फूले हाजीपुर से चल के आए हैं। हाजीपुर से चल के आए हैं। सिर्फ बिहार के एक ही हॉल में लगा है जो पीएनए मॉल है, उसमें लगा है। हम लोग आए हैं देखने के लिए। भाई बक्सर से है, मुजफ्फरपुर से है, सब भाई लोग आए हुए हैं। छपरा से है, सिवान से है। सोचिए कि हम लोग में जज्बा और जुनून है, और हम लोग फूले और सावित्री के मानने वाले लोग हैं और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग एक संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत में महिलाओं को खासकर, ये फिल्म आए, माता एवं बहनों, मेरे नौजवान साथियों से भी ये फिल्म आए और पीएनए मॉल में देखे। और ये फिल्म देखने के बाद आपके अंदर जो जज्बा बनेगी, उस जज्बा को समाज में जाके लागू करे और आने वाले कल अपने भविष्य को, बच्चा को आगे बढ़ाने का काम करे। सेंसर बोर्ड इसमें से तो कई सीन कट कर दिया, बहुत विवादित फिल्म था का। तो आप सोच लीजिए, ये फिल्म सिर्फ इसलिए बना था, ये फिल्म इसलिए सिर्फ बना था कि ब्राह्मण बात को नष्ट करना है, लेकिन वो लोग सिर्फ पर्सनल पे ले लेते हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ ये मूवी है। ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण बाद के खिलाफ है ये मूवी। ब्राह्मण के विचारधारा के खिलाफ की मूवी है ये। हम लोग चाहते हैं ये मूवी पूरे भारत में रिलीज हो, हर डिस्ट्रिक्ट में रिलीज हो, और आने वाले कल के ये मूवी आने वाले कल के भविष्य मैं डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बाबा साहब के विचारधाराओं को और फूले के विचारधाराओं को और सावित्रीबाई फूले के विचारधारा को आपने बढ़ाया है, मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं पूरे बहुजन समाज की ओर से। धन्यवाद। चलिए, क्या कहिएगा? आप भी फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, जिस तरह से जो सीन था लगातार जो है, अब कह सकते हैं ब्राह्मणवाद पे एक तरह से हमला है। देखिए, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि जिस कौम के लोग इतिहास नहीं जानते, उस कौम के लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। तो आज हम उस इतिहास को याद करने के लिए, आज अपने पुरखा को पढ़ने के लिए, उनके संघर्षों को टटोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और जिस तरह से फूले मूवी में हम लोग एनालाइज किए, देखे, उस दृश्य, वह जो दृश्य है, हर एक दृश्य कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर रहा था। जो हमारा विरासत था, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस महापुरुषों के संघर्षों को दर्शाया गया है कि जब गुलाम के दौर में, जब हमारा यह मुल्क अंग्रेजी हुकूमत में जब गुलाम था, तो किस तरह से एक तो अंग्रेजों का शोषण और एक इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणवादी
जो षड्यंत्रों के द्वारा एक ग्रंथ में लिखकर और हमें गुलाम बनाने का जो एक जरिया बनाए थे, एक उनका शोषण, यानी कहीं ना कहीं हम दो तरह से शोषण का शिकार हुए, एक अंग्रेज का और एक अपने ही मुल्क में जो अपने आप को पुरोहित मानते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, एक उनके द्वारा किया गया शोषण। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म देखने के बाद हम यही इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जिस कौम के लोग इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। और हमने चंद लाइनों में अगर हम बात करें तो अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन लोग हैं, उन सभी को हम चंद लाइनों के माध्यम से समझाना चाहेंगे इस फूले मूवी को क्यों देखना चाहिए। फूले मूवी को देखने के बारे में हमने चंद लाइनें तैयार की है कि कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा, हर एक सीन यादगार है जो अंदर से हमें रुला रही है। ऐ देश के बहुजनों आप फूले मूवी देखने जाओ, तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है। तो देश के जो बहुसंख्यक आबादी है उन सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप भी फूले मूवी देखने जाइए और उस मूवी को देखकर अपने इतिहास को पढ़ने फूले फिल्म देखने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक हॉल में भी एक बैनर, एक पोस्टर भी नहीं है, कहीं पे भी जो है आप देखिएगा पूरे पटना में कहीं पे एक पोस्टर नहीं लगा हुआ है। जबकि सरकार जो है कई सारे फिल्में जो है टैक्स फ्री कर देती है। ऐसा कई सारा फिल्म जो है अगर हिंदुत्व पे बनता है या फिर कोई किसी चीज़ पे बनता है, इतिहास पे बनता है, तो लोग जो है टैक्स फ्री कर देते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स फ्री करते हैं कि आप लोग देखिए। आप बताइए कि इस देश में कौन सरकार है? वही सरकार है जो आए दिन संविधान को कुचल रही है, वही सरकार है जो हमारी विरासतों को मिटा देना चाहती है, वही सरकार है जिसके शासन में हमारे लोगों को हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो मूछें रखते हैं, वही सरकार है जिसके शासन में हमारे लोगों की सिर्फ हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में तेज हो जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर बारात रोक ली जाती है। तो इस सरकार से हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं? ये जो एनडीए की सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, ये कभी नहीं चाहती है कि जो दबा कुचला वर्ग है वो कभी अपने इतिहास को पढ़े, इसलिए वो टैक्स फ्री नहीं कर रही है। और उल्टा ही फूले मूवी को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई सारे उस सीन को कटवा दिया है, जिससे वो बोल रहा है कि समाज में जो है वैमनस्यता फैलेगा, समाज में जो है एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कहना चाहेंगे कि इतिहास जो घटा है घटना, उसी को तो दर्शाया गया है। हमारी हत्या उस समय इसलिए कर दी जाती थी क्योंकि हम पढ़ने लिखने में इच्छुक थे, और इनको तो पुरखों ने लिखा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। हम कितने भी पढ़ लिख लें फिर भी हम ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। जो बात की गई है ये इस फिल्म में दर्शाया गया है, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे काट दिए गए जो हकीकत है। आप सोचिए कि इनको फिल्म देखने से इतनी नफरत हो रही है, तो हमारे पुरखों ने उस चीज को झेला है, खुद हम लोगों ने झेला है। हम खुद जो है जब पढ़ने लिखने के लिए स्कूल पढ़ने लिखने के लिए रूम खोजने गए थे तो जाति की वजह से हमें रूम नहीं मिला था। तो हम कैसे मान ले कि जिस धर्म में हम आते हैं उस धर्म में समानता है। देखिए बाबा साहब हमेशा कहे थे, वो लिख कर गए हैं कि जिस धर्म में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, एकता, अखंडता न हो, जिस धर्म में भागीदारी, जिस धर्म में समानता न हो, उस धर्म को ठुकरा देना चाहिए। तो हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म में, आपको उसमें समानता का अधिकार नहीं है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, उसमें बंधुता नहीं है, तो ऐसे धर्म को ठुकरा दीजिए। इस फिल्म को देखने के बाद हमें एक ही सीख मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने महापुरुषों को पढ़िए और महापुरुषों के जो बताए गए रास्ते थे उन रास्तों पर चलने का प्रयास कीजिए। क्या कहिएगा, फिल्म आप भी देखने के लिए कैसा फिल्म लगा? फिल्म तो बहुत अच्छा है। और रही बात महात्मा ज्योतिराव फूले को, तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं वो हमको लगता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं ना, उनका ब्रह्मवाद जो था व्यवस्था, समझिए तो उनको एक कलंक से धो दिया। ज्योतिराव फूले जो थे ना, समझिए तो बहुत बड़ा कलंक जो ब्राह्मण पर लगा था उसको धो दिए हो। यानी कि ब्राह्मण के लिए भी भगवान है वो। ब्राह्मण के लिए भी ज्योतिराव फूले सबसे बड़े विद्वान और भगवान के रूप देना चाहिए उनको। फिल्म अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप लोग को फिल्म अच्छा लगा, क्या कहिएगा? फिल्म अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिल्म अच्छा लगा आप लोग को? जी बहुत अच्छा लगा। फिल्म अच्छा लगा जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप लोग को फिल्म अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मूवी। क्या कहिएगा फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में क्या कहिएगा? फिल्म के बारे में कहना चाहेंगे कि सारे जो युवा है या जो लड़की लोग, महिला लोग, सब लोग को देखना चाहिए मूवी को। बहुत अच्छा मूवी देखने के बाद सीखने को मिलेगा।
एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि फिल्म बनाने वाले भी ब्राह्मण समाज से हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, और जो सहायता कर रहे थे फूले फिल्म जो सावित्रीबाई फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, या फिर उनके पति हैं, उनकी सहायता कर रहे थे, वो भी जो है उनके साथ भी जो है ब्राह्मण समाज के लोग थे। देखिए, इस फिल्म में जो भी सीन दर्शाया गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें ब्राह्मण का विरोध नहीं किया गया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। तो लोग रोड पे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मण एक जो अपने आप को मतलब बड़ा मानते हैं वो एक जाति से हो गए, लेकिन ब्राह्मणवाद का मतलब ही होता है एक ऐसी परंपरा को डेवलप करना, एक ऐसी व्यवस्था को निर्माण करना जिस व्यवस्था के तहत हम ऊंचे रहें और बाकी के सारे जितने भी लोग हैं वो नीचे रहें। तो हम उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी परंपरा देश में बनी हुई है, जिसे अपर कास्ट कहा जाता है। वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। मेरा ये मानना है आप इंसान हैं और इंसानियत से बड़ी कोई मतलब धर्म नहीं होती, और जात दो ही है, एक नर है और एक नारी है। और जो आप बात बोले ब्राह्मण, तो ऐसे कई सारे ब्राह्मण भी हुए जो विद्वान हुए, जिनके अगर हम लेखन की बात करें तो उनके लेखन से मतलब हमें ये पता चलता है, बहुत सारे साहित्यकार हुए जो मानवता को भी मतलब अपना एक मानवता को सर्वे मानकर और मानव हित में काम किए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो मानव हित के लिए बहुत सारे काम किए। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ है, जो उसमें असमानता का जो चीज़ कहा गया है, बातें बताई गई है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो फूले मूवी में जो भी चीज़ दर्शाया गया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है, ना कि ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं हम ब्राह्मण है और हमारा कर्तव्य ही है शोषण करना, तो फिर उसका वो शिकार हुए। हम ऐसे ब्राह्मणों को कभी पूजनीय नहीं मान सकते। वैसे भी कुछ ऐसे पुरखा हैं उनके जो हमेशा मतलब कभी लिखते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना वेद न पूजहि शूद्र परवीणा, और उनके ही पुरखा ये भी लिखते हैं, जैसे इनका कटाक्ष करते हुए हमारे जो पुरखा थे वो लिखे कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो गुण की पूजा होनी चाहिए, न कि ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। तो हमारे पुरखा को जब मौका मिला तो सबको बराबरी का अधिकार दिए, सबको समानता का अधिकार मौका मिला तो, लेकिन उनको जब मौका मिला तो मनुस्मृति लिखे, उनको जब मौका मिला तो रामचरितमानस लिखे, उनको जब मौका मिला तो देश को गुलाम बनाने के लिए हमारे ही लोगों के ऊपर शोषण किए। तो हम ऐसे ब्राह्मणों का कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो अभी हम पीएम मॉल के बाहर थे, लोगों का तमाम तरह का चर्चा था, लगातार विरोध में रहा फिल्म। अब जो है लोग देखने के लिए लगातार भीड़ जुट रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। बाकी कहीं पे भी आप इनका बैनर पोस्टर नहीं देखा, गिने चुने जो है सिनेमा हॉल में लगा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फुल फिल्म को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद।